वसल्लिहि अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह पाक का बड़ा करम और एहसान है कि अल्लाह पाक ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में भेज के दीन को कामिल और मुकम्मल बना दिया और क़यामत तक के आने वाले सारे इंसानों के लिए एक ज़ाब्ता बना दिया, एक स्टैंडर्ड बना दिया कि जो भी इस दीन पर चलकर आएगा वो कामयाब है और जो भी इस दीन के अलावा गैरों के तरीक़ों पे चलेगा वो 100% नाकाम है। सोचिए, हमारा अल्लाह हमारा एग्ज़ामिनर है और अगर कोई एग्ज़ामिनर ये कह दे कि तुम नकल करो और जो जितनी अच्छे से नकल करेगा मैं उसे उतने ही अच्छे मार्क्स दूंगा, जो जितना ही अच्छे से नकल करेगा मैं उसे 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स दूंगा। तो सोचिए कितनी हमारे लिए अल्लाह पाक ने हमारे सामने कितनी आसानी पैदा कर दी है अपनी आखिरत को बनाने के लिए। तो हमें क्या चाहिए कि हम अपने जो हम कलिमा पढ़ते हैं पहला हम उस पर गौर करें कि उसका मतलब क्या है, उस पर गौर तो करें कि हमारा अल्लाह हमसे क्या चाह रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम के बीच में मौजूद थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरबियत देते थे सहाबा इकराम को और उन्होंने सहाबा इकराम की ज़िंदगी में कुछ 6 सिफ़ात की उन्होंने तालीम दी थी। जो अगर हम कामयाब होना चाहते हैं तो हम भी उनकी ज़िंदगी को देखें, सहाबा इकराम की ज़िंदगी में देखें कि क्या क्वालिटीज़ थी, वो 6 सिफ़ात आखिर क्या थी। हमें ये जानने की कोशिश करना था क्योंकि हमें भी कामयाब होना है इंशाअल्लाह ताला। क्योंकि हमारा एग्ज़ामिनर ने कह दिया है कि जो भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों पे चलेगा वही 100% कामयाब होगा और जो गैरों के तरीक़ों पे चलेगा वो 100% नाकाम होगा। तो हमें मेरी कामयाबियों का दारोमदार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े हैं। तो हमें क्या करना है, हमें सीखना है कि वो 6 क्वालिटीज़, वो 6 सिफ़ात क्या हैं आखिर। उनमें से पहला है ईमान, दूसरा है नमाज, तीसरा है इल्म ज़िक्र, चौथा है इकराम मुस्लिम और पाँचवा है इखलास नियत और छठा है दावत तबलीग। आज आपको ईमान के बारे में बताया जाएगा। बहुत ज़्यादा लंबी बात नहीं करना है, अल्लाह ताला हमें कम से कम अल्फाजों में बयान करने की ताकत दे दे ताकि हम कम से कम वक्त आपका लें। तो हम क्या समझते हैं, हम दुनियावी चीज़ों को हमारी ख्वाहिशें क्या हैं, दुनियावी ऐश व आराम की तरफ ही हमारा पूरा रुझान रहता है कि सबके पास इतना सारी नेमतें हमारे पास क्यों नहीं है। किसी के पास दौलत है तो मेरे पास क्यों नहीं है, किसी के पास इतना आलीशान मकान है मेरे पास क्यों नहीं है। सारे दुनियावी चीज़ों पे हमारा ध्यान रहता है और कि हमें ये मिल जाए, हमें वो नेमत मिल जाए। और सहाबा इकराम की ज़िंदगी में देखिए क्या था, वो क्या फ़िक्रें लेते थे, उनकी फ़िक्रें देखिए वो क्या फ़िक्रें लेते थे। सहाबा इकराम एक बार एक सहाबी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और उन्होंने फरमाया, या रसूलल्लाह हमें कैसे पता चलेगा कि हम ईमान वाले हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आसान तरीक़ा बता दिया कि जब तुम्हें अपने गुनाहों से गम होने लगे और तुम्हें अपनी नेकियों से खुशी मिलने लगे तो समझो कि तुम मोमिन हो। सोचिए कितना इंटेलिजेंट जवाब, सोचिए कितना इंटेलिजेंट जवाब कि हम तो दुनिया के गम सताते हैं। जो भी गम दुनिया में हमारी ज़िंदगी में बस वही गम हमें सताते हैं, जबकि वो गमों का तो बदला मिलना है। जब इंसान इस दुनिया से चला जाएगा और जब उसको दुनिया में जो तकलीफ़ें उसने उठाई हैं उसका बदला उसे दिया जाएगा, तो जो लोगों ने ऐश आराम से ज़िंदगी गुजारी होगी और वो उन चीज़ों इतने बड़े बड़े इनामात और इतने बड़े बड़े अल्लाह ताला की तरफ से जब अल्लाह ताला की रहमतें और अल्लाह ताला की बरकतें उन लोगों के ऊपर होते हुए देखेंगे तो वो सोचेंगे काश कि अल्लाह ताला ने दुनिया में हमें भी इतनी गमों में रखा होता, काश कि हमें कैंचियों से कुतर डाला होता और लेकिन हमें भी इतने बड़े अजर मिल जाते। तो मेरी प्यारी बहनों, जब गम हो उस पर सब्र करो, सब्र करना है और जो अगर खुशी मिले तो उस पर शुक्र अदा करना है। मुसलमान को ज़िंदगी इस तरह गुजारना है क्योंकि हम हमेशा 2 हालातों में होते हैं, या तो खुशी में होते हैं या फिर गम में होते हैं।
बस हमें ये देखना है इस वक्त अगर हमारी हमारी ज़िंदगी में खुशी है तो हम शुक्र अदा करें, और अगर इस वक्त हमारी ज़िंदगी में गम है तो हम सब्र करें, और बस यही ज़िंदगी, इसी तरीके से ज़िंदगी हमारी गुजर जाए। लेकिन जब दुनिया के गम आते हैं तो इंसान को तकलीफ़ तो होती है, ज़ाहिर सी बात है, इंसान है, बशर है, तकलीफ़ तो होगी उसे, लेकिन दिल पे एक उसको यकीन भी होता है, एक अल्लाह ताला की से उम्मीद भी होती है कि हमें इसका बदला मिलेगा। लेकिन मुसलमान तो वो है जिसको गुनाहों से गम हो। अगर हमें हमें हमारे हमसे कोई गुनाह हो जाए तो हमें गम होना चाहिए कि हमसे ये गुनाह क्यों हो गया, क्योंकि हमें उसका थोड़ी ना हमें अल्लाह पाक क्या इनाम मिलेगा, उसके बदले में तो हमें अज़ाब मिलने वाला है, खुदा न खास्ता। तो हमें गुनाहों का गम होने लगे, और हमारे अगर हमें कोई बहुत बड़ी अल्लाह ताला ने बहुत दौलत दे दी, बहुत कुछ दे दिया, उस पे हम क्यों घमंड करें, क्योंकि हमें इन सब चीज़ों का तो हमें हिसाब देना है, इसका क्या तकब्बुर। असल तो खुशी मनाने की बात यह है कि अल्लाह ताला नेकी की तौफीक अता फरमा दें। तो हम अगर अपना जब हम किसी डॉक्टर के यहाँ जाते हैं और देखते हैं कि कोई चार्ट टंगा है और उसमें ये महसूस करते हैं कि हमारा जो कुछ सिम्टम्स उसमें दिखाए जाते हैं, कि बताए जाते हैं, और कहा जाता है कि अगर ये सिम्टम्स आपके अंदर मौजूद हैं तो समझ लीजिए ये डिज़ीज़ आपके अंदर है, और अगर नहीं है तो इसका मतलब आपके अंदर नहीं है। तो हम फ़ौरन अपना मुहासबा करते हैं, अपने आप को डायग्नोस करते हैं उसको देख के। ऐसा तो नहीं है हम दूसरों के बारे में सोचते हैं, पड़ोसी के बारे में सोचते हैं। तो उसी तरह हमें अपना मुहासबा करना है, थोड़ी देर के लिए हमें सोचना है कि हमें गम आखिर किस चीज़ का होता है। हमें गुनाहों से गम होता है कि नहीं, हमें नेकियों से खुशी मिलती है कि नहीं।